आज हम कर रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स का लॉ क्या होता है देखो। किरचॉफ्स का सबसे पहले आता है फर्स्ट लॉ। ठीक है, उसको आप जंक्शन रूल भी बोल सकते हैं, किरचॉफ्स से करंट लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ होता है उसको आप जंक्शन रूल भी बोल सकते हो और किरचॉफ्स से करंट लॉ भी बोल सकते हो। इसकी जो केसीएल होता है वो क्या आता है, किरचॉफ्स से करंट लॉ। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में होता है केसीएल। ठीक है, अब ये क्या होता है देखो, एट एनी जंक्शन। ठीक है, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, जो सम ऑफ करंट इंटर करेगा जंक्शन के अंदर वो इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वो सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। अलजेब्रिक सम किसका होगा, करंट का। ठीक है, मीटिंग एट ए जंक्शन, मीटिंग एट ए जंक्शन मतलब जहाँ पे वो जंक्शन में मिल रही हो, इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है देखो, किसी एक जगह पे उतना ही करंट क्या हो अंदर जाए, उतना ही करंट क्या हो दूसरी जगह से बाहर आए, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, जीरो। तो अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसमें जीरो होता है। ठीक है, अब देखो जंक्शन क्या होता है, जंक्शन जहाँ 3 से अधिक वायर मिल रही हो उसको आप 3 या 3 से अधिक वायर मिल रही हो, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, जंक्शन। ठीक है, वेयर 3 और मोर वायर कंडक्टर मीट्स। ठीक है, जहाँ 3 या 3 से अधिक वायर मिल रही हो उसको आप क्या बोलोगे, जंक्शन। ठीक है, अब देखो आपने क्या लिया, 2 एम्पियर करंट है वो अंदर जा रहा है, 3 एम्पियर करंट अभी क्या जा रहा है अंदर, तो जितना करंट अंदर जाएगा बाहर भी उतना ही आएगा, तो बाहर कितना हो जाएगा, 2 + 3 क्या हो जाएगा आपके पास, 5 एम्पियर है। एम्पियर क्यों लगाए, क्योंकि आपकी जो करंट की यूनिट होती है वो क्या आती है, एम्पियर, तो बाहर भी आपका कितना जाएगा, 5 एम्पियर। ठीक है, तो देखो द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ए क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। अलजेब्रिक सम क्या होगा, करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, जीरो। समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे 3 या 3 से अधिक, जहाँ किसी ऐसी जगह को बोलोगे जहाँ पे 3 या 3 से अधिक वायर मिल रही हो। ठीक है, तो इसमें कितनी वायर मिल रही है, 3 या 3 से अधिक वायर मिल रही हो उसको आप क्या बोलोगे, जंक्शन। ठीक है, अब देखो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर I1 करंट आपका बाहर जा रहा है, I2 करंट बाहर जा रहा है, I3 करंट अंदर आ रहा है और I4 करंट आपका बाहर आ रहा है और I5 करंट आपका अंदर जा रहा है। जहाँ पे आपका अंदर जा रहा है करंट उसको आप ले लीजिए पॉजिटिव और जहाँ पे आपका बाहर करंट आ रहा है उसको आप ले लीजिएगा नेगेटिव। ठीक है, तो देखो I1 का क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव माइनस ऑफ I1। I2 है उसका भी बाहर, प्लस में माइनस ऑफ I2। ठीक, अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल, अलजेब्रिक सम करेंगे किसका, ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ए क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो जाएगा, ये जीरो। ठीक है, अब देखो I3 में क्या है, अंदर आ रहा है तो क्या आ जाएगा, प्लस में I3, फिर प्लस में I4 में क्या जा रहा है आपका, बाहर जा रहा है, माइनस में I4। I5 में आपका अंदर जा रहा है, प्लस में I5। ठीक है, माइनस का I1 हो गया, माइनस का I2 हो गया, प्लस का I3 हो गया, माइनस का I4 हो गया, प्लस का I5 हो गया। ठीक है, तो इसमें समेशन ऑफ I टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। ठीक है, आपने क्या लिया, I3 और I5 क्या थे, दोनों पॉजिटिव टर्म थी, उसको आपने एक साइड ले लिया और इस वाली टर्म को भी आप इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगी, ये वाली पॉजिटिव हो जाएंगी, I1 + I2 + I4। इनमें जो अपना टोटल जो करंट निकलेगा क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में वो क्या निकलेगा, जीरो। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो आपका किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है, उसको आप किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस होता है, ये देखो, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस होगा, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखो, अब आपका जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था वो क्या था, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आर
कांस्टेंट। ठीक है, जो अपना किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपके पास क्या होता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब आपको पता है कि करंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, इसमें जितना चार्ज आपका अंदर जाएगा उतना ही चार्ज क्या आएगा? बाहर आएगा। तभी इसमें क्या होगा? समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई की वैल्यू अगर आप नेगेटिव लोगे तो क्या होगा? और एज्यूम्ड डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ एक्चुअल डायरेक्शन। अगर आपकी डायरेक्शन आपने एज्यूम की है वो क्या एक्चुअल डायरेक्शन के अपोजिट है, तो आपको आई की वैल्यू क्या लोगे आप? नेगेटिव। ठीक है, ये था अपना किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। वो क्या होता है? उसको आप लूप रूल भी बोल सकते हो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हो। ठीक है, वो क्या होता है? देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज 0। अलजेब्रिक सम होगा ऑफ चेंज इन पोटेंशियल होगा अराउंड ए क्लोज लूप में क्या होगा? वो 0 होगा। ठीक है, अब देखो क्लोज लूप, क्लोज लूप देखो, ए पे से चला कोई भी पॉइंट। ठीक है, वापस किसके ऊपर चला गया? ए के ऊपर। वो क्या होती है? आपकी क्लोज लूप होती है। ए पे से किसके ऊपर गया? बी पे। बी पे से सी के ऊपर, सी से डी के ऊपर, और वापस किसके ऊपर आ गया? ए के ऊपर। तो जो अलजेब्रिक सम होगा ना किसका? पोटेंशियल का, वो क्या होगा? क्लोज लूप में 0 हो जाएगा। ठीक है, ए से चला और वापस कहाँ पे चला गया? ए के ऊपर। तो ये क्या बन गया? आपकी क्लोज लूप। तो इसमें क्या होगा? अपना जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0। ठीक है, अब देखो जहाँ से ये शुरू हुआ था वहीं पे वापस चला गया, तो ये क्या बनाता है? क्लोज लूप। ठीक है, जो आप पोटेंशियल गेन करोगे वो क्या यूज करोगे? पॉजिटिव जो अपनी पोटेंशियल होगी वो उसको, और जो आप पोटेंशियल ड्रॉप करोगे उसको आप क्या यूज करोगे? जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसको। ठीक है, अब देखो आपने क्या लिया? ए बी सी डी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे आपने आर रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे आपने ईएमएफ ले लिया। ठीक है, आर रेजिस्टेंस। अब देखो ये यहाँ से चला था ए से। ठीक है, यहाँ पे आ गया वापस। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया वापस। ठीक है, तो देखो क्या होगा? क्लोज लूप होगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका? ये किसका साइन होता है? लाइन इंटीग्रल। ये क्लोज लूप का साइन होता है, क्लोज लूप। ठीक है, प्लस माइनस V1, जो अपनी V1 वोल्टेज होगी, प्लस माइनस V2 वोल्टेज होगी, प्लस माइनस V3 वोल्टेज होगी, प्लस माइनस V4 एंड F2 प्लस माइनस Vn इज इक्वल टू टोटल कितनी हो जाएगी? 0। अगर आप VA माइनस VA करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, जो पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो अपना पोटेंशियल होता है ना वो पाथ के क्या है? इंडिपेंडेंट है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो ये ऐसे डिपेंड नहीं करेगा पोटेंशियल की ये ए से सी पे गया, सी से बी पे गया, बी से डी पे गया, वापस ए पे आया। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अपना जो इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये पाथ की क्या है? इंडिपेंडेंट। अब देखो जो अपना किरचॉफ्स का सेकंड लॉ था, ठीक है, वो देखो उसमें अपना कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड होगा? देखो जो प्रिंसिपल होगा यूज, वो कौन सा यूज होगा किरचॉफ्स से सेकंड लॉ में? दिस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा? दिस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप देखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ रखा है फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वो क्या होगा अपने पास? 0 होगा। ठीक है, डेल वी किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, वर्क डन आपने क्या ले लिया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में चार्ज इज इक्वल टू टोटल आपके पास क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपके पास क्या हो गया? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया आपके पास? कंजर्व होगी। ठीक है, अगर आप वर्क डन की वैल्यू को 0 रख दोगे तो आपके पास जो डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो भी क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, जो सेकंड लॉ किसके ऊपर बेस करता है? आपका जो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। अब देखो अप्लाई कैसे करेंगे किरचॉफ्स के लॉ को? हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ? ड्रा करंट फ्रॉम वन और मोर सेल। ठीक है, करंट ड्रॉ करेंगे 1 और मोर सेल में। फॉलो KCL फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ठीक है, वो किस में यूज होगा? अपना जो किरचॉफ्स का करंट लॉ था जो फर्स्ट वाला लॉ उसमें यूज होगा।
ठीक है। यहाँ से देखो आपने I1 करंट लिया, ठीक है, यहाँ से आपका कौन सा करंट चला गया, I1, ठीक है। तो जो I2 करंट की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगा, I माइनस I1, ठीक है। चूजिंग ए लूप, आप कौन सी लूप चूज करोगे इसमें, शुड बी क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप आप चूज करोगे जो क्रीचॉप्स के आप अप्लाई करोगे वहाँ पे। कैन इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ सेल्स, रजिस्टर, कैपेसिटर, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होंगे आपके पास, सेल्स, रजिस्टर और कैपेसिटर। अब देखो जो डायरेक्शन ऑफ लूप आता है, मतलब या फिर जो डायरेक्शन ऑफ लूप, ठीक है, जो पाथ की जो डायरेक्शन आती है आपके पास वो क्या आती है, आपने एक रेजिस्टेंस लिया, ईएमएफ ऑफ द सेल ले लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल ले। अब देखो इसकी डायरेक्शन आपके पास क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, ठीक है। ये वाला देखो आपने डायग्राम बना लिया, रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, ईएमएफ ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस से ईएमएफ ऑफ द सेल। अब देखो जो डायरेक्शन ऑफ द लूप होगी ना वो आपके पास या तो आपके पास क्लॉकवाइज होगी या फिर आपके पास क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द लूप या तो क्लॉकवाइज होगी आपके पास या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। टू लूप इन सेम क्वेश्चन, अगर आपकी दो लूप हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन में आप तो आप क्या करोगे, टेक CW एंड ACW बोथ, ठीक है, आप क्या लोगे उनका, अगर आपकी दो लूप एक ही डायरेक्शन में होगी तो आप क्या करोगे, उनकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन है आप यूज करोगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके अंदर फोर्थ कंडीशन आपके पास आती है पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन, ठीक है। जो पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन होगा वो क्या होगा, वो किस में होगा, देखो हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल में आपका क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। इसमें आपके जो डेल वी यूज करोगे उसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। हायर टू लोअर में पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप, जो अपनी डेल वी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। जो अपना लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होगा उसमें अपना क्या होगा, पोटेंशियल गेन होगा, लोअर टू हायर, ठीक है। डेल वी की वैल्यू अपने पास क्या होगी, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन कब होगा, जब आप हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जाओगे तब आपकी जो डेल वी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। बट जब आप लोअर टू हायर पोटेंशियल की तरफ जाओगे तो आपकी डेल वी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो इसमें आपने क्या लिया, सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक कर रहे हो, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल।